Welcome to Fables and Logs. गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और शाम ढलते ही मंदिर से आती घंटियों की आवाज। गांव में बहुत शांति थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब से डर ने सबको घेर रखा था। चौपाल पर बैठे हुए कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बुजुर्ग रामलाल कहते हैं, भाइयों, कल रात फिर उस जंगल से अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। लगता है वो राक्षस फिर से जाग उठा है। हे माँ दुर्गा, अब तो हमारे बच्चों को बचा लो। रात को कोई खेतों की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। डरने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। लेकिन हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? गांव के किनारे एक पुराना घना जंगल था। कहते हैं सदियों पहले एक राक्षस काल केतु को देवताओं ने यहीं पर बंद कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश अब वह उस कैद से आजाद हो चुका था। गांव का बच्चा डरते हुए कहता है, माँ, वो आवाज फिर से आ रही है। नहीं नहीं, चुप हो जा बेटा। दुर्गा माता हमारी रक्षा करेंगी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं। देवी दुर्गा की विशाल प्रतिमा के सामने दीपक जल रहे हैं। पुजारी शंकरदास गांव वालों को समझाते हैं, ये राक्षस कोई साधारण दैत्य नहीं है। यह काल केतु है। इसे हराने के लिए हमें माता दुर्गा का आवाहन करना होगा। पंडित जी, कैसे होगा आवाहन? सच्ची श्रद्धा और एकता से। लेकिन याद रहे, जब तक हम सब साहस नहीं दिखाएंगे, माता प्रकट नहीं होगी। अगली रात खेतों में काम करने गए दो युवक अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। लोग मशाल लेकर दौड़ते हैं, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई हड्डियां और खून मिलता है। सब लोग गांव में डर जाते हैं। अगले दिन अचानक काल केतु राक्षस पेड़ों के बीच में से निकलकर आता है और लोगों को कुचलने लग जाता है। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागते हैं। केतु कहता है, गांव वालों, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये गांव मेरा है। मैं सबको खा जाऊंगा। गांव वाले भागते हुए दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं, दुर्गे हमें बचाओ, बचाओ इस राक्षस से। हे माता दुर्गे, हमें बचाओ। बचाओ बचाओ, हे दुर्गा माता, ये हमें राक्षस मार देगा। बचाओ बचाओ। राक्षस के हमले के बाद गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होकर पूरी रात जय माता दी का जाप करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की ध्वनि और दीपक की रोशनी से मंदिर जगमगाने लगता है। की प्रतिमा से दिव्य आभा निकलती है। धीरे धीरे माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती है। माता दुर्गा कहती हैं, डरो मत वत्स, जब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। गांव वाले सभी एक स्वर में जय माता दी का जयकारा लगाने। माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और युद्ध की स्थिति आ ही गई। गांव के बाहर खुले मैदान में माता दुर्गा और काल केतु राक्षस आमने सामने खड़े होते हैं। काल केतु कहता, दुर्गा, क्या तुम इन इंसानों की ढाल बनकर आई हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी इन इंसानों के साथ ही खत्म कर दूंगा।
दुर्गा माता कहती हैं, का अंत निश्चित है, तेरा विनाश आज ही होगा। काल केतु कहता है, देखो, मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारा ये प्यारा गांव नष्ट कर दिया है। दुर्गा माता कहती हैं, शक्ति से बड़ा कोई नहीं। युद्ध घंटों चलता है। कभी राक्षस भारी पड़ता है तो कभी माता का शस्त्र चमकता है। गांव वाले दूर खड़े होकर प्रार्थना करते रहते हैं। इसके बाद एक और चक्र के वार से माता काल केतु के हृदय पर वार करती हैं, जिससे काल केतु चीखने लग जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तब माता दुर्गा काल केतु का सर अपने चक्र से अलग कर देती हैं और काल केतु की मृत्यु हो जाती है। दुर्गा माता कहती हैं, जो प्राणी खर्न के मार्ग से भटकता है उसका यही अंत होता है। काल राक्षस के मरने के बाद सारा गांव खुशियां मनाता है और इस नवरात्रि सब लोग मिलकर माता की झांकी निकालते हैं। मंदिर में सब लोग मिलकर जय माता दी का जयकारा लगाते हैं। दुर्गा माता प्रकट होती हैं और अपने भक्तों से कहती है, भक्त सच्चे मन से मुझे बुलाएगा और हमेशा सच्चाई के पथ पर चलता रहेगा, मैं उसकी रक्षा हमेशा करती रहूंगी। ना कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।